नमस्कार, लेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैंने कहा था कि हम आपके सामने लेकर आएंगे बिजनेस का एक ऐसा तरीका जिसको आसानी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जी हाँ, अब वो भी घर बैठे। हमारी ये कोशिश होती है कि महिलाएं घर बैठे ही अपना कोई भी छोटा सा काम शुरू करे, छोटे के बाद उनको जब अनुभव हो जाएगा फिर उसको लार्ज स्तर पे करें, फिर अधिक पैसे लगाएं और फिर उस पैसे से वो गेन करती चली जाएं। लेकिन आरंभिक दौर में अगर पैसे वो लगाती हैं तो घर और वो दोनों ही बिखर जाएंगी, क्योंकि पैसे का जो डिमांड है बिजनेस में वो कभी नहीं कहेगा कि हम बहुत ज्यादा हैं, जितना भी देते जाइए वो खाता चला जाएगा और उसके बाद हम वहीं के वहीं खड़े खुद को पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा नजारा हम देख ले कि बिजनेस में आज इतनी भीड़ लगी है कि हर इंसान ये सोचता है कि कुछ ना कुछ करे, क्योंकि घर बैठे रहना किसको पसंद है, पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो। हर आदमी ये सोचता है कि घर में जो हमारा वक्त रहता है उसमें कुछ ना कुछ हम ऐसा करें, तो आखिर वो कैसा करें। जी हाँ, तो एक लेकर हम आए हैं, चूंकि 25 दिसंबर अभी आने वाला है और 25 दिन 12 दिन से जो है वो बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। पहले से ही होती है, लोग नए नए कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर 1 जनवरी है, बसंत पंचमी है, फिर उसके बाद महाशिवरात्रि और होली का दस्तक। जी हाँ, जिसकी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी और अभी से करने के लिए हम लेकर आए हैं वही छोटा सा प्लान आपके लिए कि घर बैठे आप उस प्लान को बिल्कुल ढंग से सुनिए, समझिए और उसके बाद पसंद आए तो उसमें अपना हाथ बटाइए और हाथ बढ़ाइए और अगर उसमें जीत गए तो बताइएगा जरूर। जी हाँ, तो ये प्लान है कपड़े का। महिलाओं को कपड़े की बहुत हुनर भी है और उसका ज्ञान भी है। जिन जो पहनती हैं उनके लिए भी, जो करती हैं या जिनको समझ है, जो कभी खरीदा होगा उनके लिए भी, और जिन्होंने परिवार की पसंद का पहना होगा उनको भी कपड़े की तो हुनर होती है कि ये कपड़े कितना का हो सकता है, ये कपड़े कितने का बिक सकता है। ये भी तो उसमें हम आपको रेडीमेड कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कच्चा माल की। जी हाँ, प्रॉफिट आपको कच्चे माल में मिलेगा और कच्चे माल को कैसे हम प्रस्तुत करें वही चीज अभी हम लेकर आए हैं। ये होता है मैचिंग। जी हाँ, बहुत सारे प्रदेश में आप देखेंगे कि लोग जो प्लाजो पहनते हैं या कुर्तियां पहनती हैं तो उस पर दुपट्टे भी होते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि कभी कभी आप ये देखेंगे मार्केट में कि नीचे प्रिंट है ऊपर भी प्रिंट है और प्लेन कलर का दुपट्टा है, दुपट्टे में थोड़ी सी डेकोरेशन करके पहनती हैं महिलाएं या बेटियां जो है वो पहनती हैं। कभी देखेंगे आप नीचे प्लेन हो ऊपर प्रिंट है, कभी नीचे प्रिंट और ऊपर प्लेन, तो ऐसे में भी दुपट्टा का इस्तेमाल लोग करते हैं। अब उन महानगर की तो बात ही छोड़ दीजिए जो लोग दुपट्टे नहीं रखते हैं, लेकिन आज एक फैशन बन चुका है कि जींस पे जो लोग कुर्तियां पहनते हैं वो भी दुपट्टे रखते हैं, क्योंकि दुपट्टा एक फैशन बन गया है जिसको आप स्कार्फ करते हैं, यानी कि कहते हैं तो वो छोटा होता है, दुपट्टा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो स्कार्फ जो रेडीमेड टाइप का होता है, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, जिसको आसानी से आप उसको गले में डाल सकते हैं और जींस पे तो 4 चांद लगा देगा। जी हाँ, और सलवार कुर्ती पे भी पहनेंगे या प्लाजो पर भी पहनेंगे तो बहुत निखरा निखरा और सबरा सबरा लगेगा, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति को हम क्यों छोड़ दें, भारतीय संस्कृति में दुपट्टा क्यों न लें हम। तो इसी पहलू पे हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कुर्तियां अगर बनती है तो 3 मीटर के आसपास उसमें कपड़े लगते हैं। अभी जाड़े का मौसम है, लेकिन पलक झपकते जाड़े का मौसम खत्म हो जाएगा और हर स्टेट में तो ठंडी पड़ती नहीं है। जिस स्टेट में ठंडी पड़ती है आप वहां से अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पे फुल बाजू आप बना सकते हैं और उसमें आप क्या है कि 2 तरीके का बाजू दे सकते हैं, एक फुल हो और एक कट हो, यानी कि 3 इंच का हो, 5 इंच का हो, 7 इंच का हो या फिर यहाँ से हो, तो उस तरह के बाजू का कट आप डाल सकते हैं। तो आप करें जो कटिंग है, अगर आपको कटिंग आ रही हो बिल्कुल परफेक्ट, तो उस तरह के आप पीसेस तैयार कर सकते हैं, जिसमें प्लाजो का पीस हो सकता है, सूट का पीस हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है। मैच आप कीजिए और उसको पैकेट बंद करके मार्केट में आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बिजनेस में आप आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी माल आप खरीदेंगे आसपास से आप खरीद सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ती हुई चली जाएंगी। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर इस कपड़े को हमने यहाँ से ऐसे मीटर खरीदा है तो दूसरे दुकान से अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कम है या फिर ज्यादा है। इस तरह थोड़ा बहुत आप लोकल मार्केट को ही अगर आप सर्च करेंगे तो लोकल मार्केट में कहीं आना जाना नहीं, आप दोपहर के वक्त में अपने ही 2 दोस्तों को या फिर घर की किसी मेंबर्स को लेकर के आप खरीदारी के लिए जा सकते हैं और उसके बाद थोड़े से कपड़े ला के पीसेस बना के देखिए तो सही। ज्यादा नहीं, हम तो कहते हैं 50 पीस से स्टार्ट हो जाइए, जरूरी नहीं है कि 1000-2000 या थान का थान हम कपड़ा लाएं। थान का कपड़ा लाकर आप करेंगे क्या, अभी फिलहाल पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, छोटे से
जो हमारा बजट है उस बजट को हम दुगुना तिगुना कर ले। उसके बाद आपके घर वाले भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और कॉन्फिडेंस उनको आप पे आ जाएगा और सोचेंगे कि नहीं, ये पैसा मेरा बर्बाद नहीं हो जा रहा है, यहाँ जो 50 पीसेस से ये इतना पैसा कमा सकती है, तो फिर अगर इनको हम थोड़ा सा पूंजी दे देते हैं तो नेचुरली है कि बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उसको पुश करना आरंभ कर देंगे और आपको सहयोग करेंगे, हर चीज से सहयोग करेंगे। और देखते ही देखते आप देखिएगा कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते हुए एक दिन आपको खुद लगेगा कि अरे हम तो छत पे पहुंच गए और क्या हम इंद्रधनुषी खिलता हुआ रंग देख रहे हैं आसमान में। जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि हर इंसान बूंद से ही आगे बढ़ता है और बूंद से ही समुद्र बना जा सकता है। आप घड़े के पानी को देख लीजिए, या गिलास में कोई पानी अगर ले रहे हो तो वही उसको डालना पड़ता है, धीरे धीरे वो एक दिन पूरा हो जाता है, पल में पूरा होता है। और बिजनेस जो है वो कल में पूरा होगा, बहुत सारा कल हम खर्च करेंगे तब जाके वो पूरा होगा। तो ऐसे में आप कदम बढ़ाइए और ये जो माल है ना, इस चीजों को सही में मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि इसमें आप बिल्कुल खरे उतरेंगे। एक बात और भी चलते चलते हम आपको बताएंगे, अगर आपको लगता हो कि हम कपड़े कहाँ से लेंगे, हमें मेहनत पड़ेगी, हम कहाँ से ढूंढे इस कॉम्बिनेशन को, अरे बाबा ये तो बहुत ही मतलब कि तबाही की चीजें हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और इतना महंगा कपड़ा तो नेचुरली है कि कपड़े जो मीटर से लेंगे वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, और महंगा जब पड़ेगा तो नेचुरली की बेचने में तो थोड़ी परेशानी, कई कठिनाई का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप हमसे भी हाथ मिला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 50 पीस 25 पीस जो भी कॉम्बिनेशन का होता है वो आपको हम भेज सकते हैं। और उस चीजों को जो आप देखिए तो एक ट्राई कीजिए ना, कहा जाता है ट्राई टू अगेन। कितने भी आप हार गए हो फिर भी हार मत मानो। एक कहानी आपने सुना होगा चींटी वाली। एक चींटी यानी कि एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने तो मैथमेटिक्स में इतिहास रच दिया। अब वो थक गए थे और उनकी कहानी आपने सुना होगा कि 99 बार में उनकी जो फार्मूला था वो बिल्कुल फेल्योर हो गया था। वो काफी पजल्ड हो गए और पजल्ड होकर के वो सो गए आकर तो वो देख रहे थे कहीं कहीं दृष्टि चली जाती है। जब आदमी बेचैन होता है तो सोचता है कि क्या करे, कैसे करे, हम इसमें जीते तो जीते कैसे। और उसके बाद मन भटकता है, उनकी नजर चली गई दीवार पे, एक चोटी गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था। जब वो बिस्तर पे चले गए तो उनकी ऑटोमेटिक उनकी नजरें ऊपर छत पे पड़ी, तो वो देख रहे हैं कि अरे चींटी ऊपर है। फिर वहां से उठे और फिर अपने फार्मूलों कलम उठाया और फार्मूला को उन्होंने पूरा किया। मुझे जहां तक याद है कि 100 या 101 बार में उनका फार्मूला बिल्कुल तैयार हो गया, जो आज पूरा देश और दुनिया उस फार्मूला पे कायम है और उससे आगे अपनी गति बढ़ा रही है। तो आप और हम दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आज जन्म भी नहीं लिए हैं, वो भी जन्म लेकर के इतिहास रचेंगे जरूर। तो अभी से अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मन में पहले तो एक उम्मीद को जगा लीजिए और ये सोचिए मुझे जीतना है। लाख कोई हमें कह दे कि तुमसे नहीं होगा, फिर भी उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है कपड़े के कॉम्बिनेशन में, तो हम आपको सेट लगा के पीसेस 25 पीस 50 पीस जितना भी आप चाहते हैं उतना हम आपको आप तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद आप बिजनेस करके एक आरंभ तो कीजिए। जब आरंभ कीजिएगा तो गति ऊपर की तरफ आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये बिजनेस आपको कैसा लगा, और दूसरी दिन हम फिर एक नए बिजनेस को लेकर के आएंगे आपके समक्ष। लेकिन ये नहीं है कि आप सुनते रहिए, जी हाँ, आगे बढ़िए, कदम को बढ़ाइए। और समय आपको देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप कब उठोगे, जागोगे और एक इतिहास रचोगे।